इस वीडियो को पूरा आप लोग एक बार पे बैठ के देखिएगा, जैसे कि क्लास में बैठे हों, और कुछ भी स्किप मत करना। जो भी बता रहा हूँ पॉइंट इंपॉर्टेंट एक बार देख लो, और उसके बाद फिर फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन आप लोग से हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सिबल बजट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। और फ्लेक्सिबल बजट से आप देखोगे कि सीधे 15 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ये नेशनल पीजी कॉलेज का बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2023 का पेपर है। इसमें भी आया था ये 15 नंबर में। तो अगर आप ये सीख लोगे तो आपके लिए 15 नंबर स्कोर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, देखो फॉर्मेट अलग से पढ़ाता तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसी के थ्रू आपको फॉर्मेट भी समझाऊंगा और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये भी समझाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले यहाँ 6000 यूनिट तक, फिर उसके बाद ये एक लाइन और है नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, द एक्सपेंसेस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश बिलो। मतलब कि 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन पे ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। हमको बजट बनाना है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट, 6,000 यूनिट। मुझे पता है अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके जब फॉर्मेट के थ्रू करवाऊंगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10,000 यूनिट पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमको इन दोनों पे निकालना है, ठीक। एक चीज और देख लो, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 60% एक्टिविटी पे सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 60% का प्रोडक्शन का ये इंफॉर्मेशन है और 80% और 100% पे निकालो। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमको सीधे सीधे यूनिट बता दिया है कितना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, परसेंट में दिया है और आगे लिख भी दिया है कि 60% का 600 यूनिट। तो वैसे ही हमको 80 100 का निकालना था, तो 80 का आ जाएगा 800 यूनिट और 100 का आ जाएगा 1000 यूनिट। ऐसे करके निकाल के हम दिखा भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी है पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा हमको इसमें बनाना क्या है, क्या चीज हमको देखना होगा इस क्वेश्चन में। तो 3 अलग तरीके के एक्सपेंसेस हैं जो कि हमको अलग अलग करके लेने होंगे। एक वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो वो कौन कौन सा किस में जाएगा, देखो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये हमेशा जाते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस में, ठीक है। मतलब हमेशा क्या जाना है, यहाँ पे लिखा भी है कि वेरिएबल ओवरहेड, और आगे कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि इतना फिक्स है या कुछ भी, ठीक। तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस में हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद सीधे पहले तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या लिखा है, 10% फिक्स्ड। जब 10% फिक्स लिख दिया तो इसका मतलब कि ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस का पूरा प्राइस होगा, जितना भी प्राइस होगा, मान लो सेलिंग एक्सपेंसेस एक्स प्राइस होगा, ठीक। अब उस एक्स में से बोल दिया कि 10% जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो मुझे बताओ ये जो बचा हुआ 90% है वो कौन सा कॉस्ट होगा, वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में बोला है कि 20% है फिक्स। जब 20% फिक्स्ड है तो बचा कितना परसेंट, 80%। तो वो 80% कौन सा कॉस्ट हो गया, वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया, वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक। तो जैसे यहाँ पे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दे रखा था और आगे कुछ नहीं बोला था, तो हम इसको सीधे वेरिएबल एक्सपेंसेस में भेज दिए। यहाँ पे आधा फिक्स है आधा वेरिएबल है, तो ऐसे कंडीशन में जहां पे आगे फिक्स लगा दे ऐसे करके, तो ये जाएगा सेमी वेरिएबल में, ठीक है। उसमें हम अलग अलग करके दिखाएंगे कि 10% है फिक्स और 90% है वेरिएबल। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन का 20% है फिक्स और 80% है वेरिएबल, ठीक। अब ये देख लिया आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये देख लिया आपने सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक। अब कौन कौन सा बच गया है, एक बचा है ये फिक्स्ड ओवरहेड। तो यहां तो साफ साफ लिख दिया है फिक्स। जब फिक्स लिख दिया है तो इसका मतलब ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस, 5 रुपीज पर यूनिट है इसका। तो यहां तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस साफ साफ लिख ही दिया है, तो ये तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में ही जाएगा ना। तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये चारों वेरिएबल एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड में आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो भी अभी हमने देख लिया। एक लास्ट बचा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, 50,000 है टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और 5 रुपए है पर यूनिट उसका, ठीक। यहां पढ़ो क्या लिखा है, assume that administrative expenses are rigid for all level of product। rigid मतलब fixed,
इसका मतलब कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ना, ये भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन है कि मटेरियल का पर यूनिट है कॉस्ट 70 रुपीज, लेबर का 25, वेरिएबल ओवरहेड का 20, फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख रुपीज टोटल और 10 रुपए है पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस है 5 रुपए का, सेलिंग एक्सपेंसेस है 13 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5 रुपीज। इन सबको ऐड कर लोगे, यह आ गया 155। ठीक है, अब हमको बजट बनाना है प्रोडक्शन ऑफ 8000 यूनिट पे और 6000 यूनिट पे। ठीक, समझ गए आप। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये आ गया वेरिएबल एक्सपेंसेस में। फिर फिक्स्ड ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये चला जाएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। उसके बाद बचा सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो इसके आगे लिख दिया था 10% फिक्स। इसलिए ये आज ऐसे वाले कंडीशन जहां पे आधा कुछ है आधा कुछ अमाउंट है, तो वो चले जाएंगे सेमी वेरिएबल में। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो अब हम बनाने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक 10,000 यूनिट का इंफॉर्मेशन दे रखा था और 8,000 और 6,000 का पूछा हुआ था, तो इसको आप क्या करोगे, 3 पार्ट में बांट दोगे। ये देखो, ये पहला वाला जो हो गया, ये हो गया 10,000 का, दूसरा वाला जो हो गया वो हो गया 8,000 रुपीज, 8,000 यूनिट का, और तीसरा वाला जो है ब्लॉक वो हो जाएगा 6,000 यूनिट का, पहली चीज। ठीक है, ये जो छोटे वाले ब्लॉक हैं ये किस लिए हैं, तो ये है पर यूनिट के लिए। यहां पे पर यूनिट अमाउंट लिखेंगे हम, जितने छोटे वाले ब्लॉक हैं उसमें पर यूनिट, और ये जो बड़े वाले ब्लॉक हैं इसमें टोटल, जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसका। तो पहले तो ये बनाना सीख लो कि इतना आपको एकदम बनाना ही है। ठीक, जितने का भी पूछा है 10,000 यूनिट, अगर 2 का पूछा होता, जैसे सिर्फ 8,000 का पूछा होता, तो फिर ये तीसरा वाला ब्लॉक नहीं बनाते, बस ये 10,000 वाला लिखते और यहाँ 8,000 वाला लिखते, ये वाला ब्लॉक नहीं बनाते। समझ में आया बात को। दूसरी चीज, अभी एक जगह पहले तो नोट डाउन कर लो ये चीज कि जो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उसमें पर यूनिट हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक जगह नोट डाउन कर लो कि जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा उसमें पर यूनिट सेम होगा सबका, मतलब तीनों यूनिट में। कहने का मतलब, मान लो यहां हम लिख रहे हैं मटेरियल और वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, उसका पर यूनिट जो भी है वही तीनों में आएगा, 10,000 वाले में भी, 8,000 वाले में भी और 6,000 वाले में भी। ठीक है, तो पर यूनिट तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स में सेम रहेगा, पहली चीज। अगर वो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो जो टोटल अमाउंट होगा ना एक यूनिट में, वही तीनों यूनिट में होगा, तो टोटल अमाउंट विल बी सेम। तो ये चीज रट लो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई टोटल कोई फिक्स्ड वाला एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे टोटल में आ गया 10,000, तो तीनों में ही 10,000 आ जाएगा। समझ में आया बात को। तो ये चीज रट लो, बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये पर यूनिट, टोटल, ये सब रुपीज में रहेगा, तो यहां पे आप लिख लो। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। और हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त सबको अलग अलग कर लिया था कि कौन सा किस में जाएगा। तो सबसे पहले था मटेरियल्स, वो आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस में। पर यूनिट कितना दिया है 70, और ये कितने यूनिट्स पे दिया हुआ है 10,000 यूनिट पे। भाई क्वेश्चन जब आपने पढ़ा था तो इसमें लिखा था ना कि 10,000 यूनिट पे ये सारा इंफॉर्मेशन है, तो सीधे 10,000 यूनिट पे मटेरियल का पर यूनिट लिख दो आप 70। और मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट विल बी सेम इन ऑल द यूनिट्स, बताया था ना। तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है मटेरियल, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो अगर 70 रुपए पर यूनिट है 10,000 में, तो 70 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी 8,000 में भी, और 70 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी 6,000 में भी। ठीक, अब टोटल कैसे निकालोगे, तो ये 70 इंटू 10,000 यहां कर दो, 7 लाख रुपीज। ऐसे ही यहां पे
70 इंटू 8,000 रुपीज, 5,60,000 रुपीज। 8,000 यूनिट में इतना टोटल खर्चा आएगा। ठीक, वैसे ही यहां पे 70 इंटू 6,000, 4,20,000 रुपीज। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है यार। देखो, पर यूनिट पता था कि मटेरियल का 70 रुपए है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि वेरिएबल में पर यूनिट सेम रहता है तीनों यूनिट्स में, तो हमने यहां भी 70 लिख दिया, यहां भी 70 और यहां भी। फिर उसके बाद ये 10,000 में 10,000 से इंटू कर दिया, 8,000 वाले में 8,000 से इंटू कर दिया और 6,000 में 6,000 वाले से। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर। तो इसको आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से करने की कोशिश करो। लेबर जो है वो है 25 रुपीज पर यूनिट, तो आप यहां लिख दो 25। और लेबर कौन से एक्सपेंसेस में आ रहा है? वेरिएबल एक्सपेंसेस में, तो मतलब कि 25 यहां भी होगा, 25 यहां भी होगा। ठीक, अब फिर कैसे? जैसे ये निकाले थे 25 इंटू 10,000, ये कितना हो गया? 2,50,000 रुपीज। उसके बाद ये 25 इंटू 8,000, कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। उसके बाद लास्ट है 25 इंटू 6,000, ये हो गया 1,50,000 रुपीज। पूरा क्वेश्चन आप देखोगे तो ही समझ में आएगा, एक बार बस देख लो, उसके बाद खुद से करते रहना। ठीक है, फिर उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड, तो ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस में आएगा। इसका पर यूनिट है 20 और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल एक्सपेंसेस में आएगा। तो 20 अगर 10,000 यूनिट्स में पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपीज आ रहा है, तो फिर 8,000 में भी 20 रुपीज आएगा और 6,000 में भी 20 रुपीज आएगा। ठीक, फिर उसका 20 इंटू 10,000, ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज। फिर उसके बाद 20 इंटू 8,000, ये हो गया 1,60,000 रुपीज। फिर उसका 20 इंटू 6,000, ये हो गया 1,20,000 रुपीज। उसके बाद एक है वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो वो तो साफ साफ आप पढ़ ही के समझ गए होंगे कि वेरिएबल एक्सपेंसेस इसी में आएगा। पर यूनिट है 5 रुपए और वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो पर यूनिट कॉस्ट एक यूनिट्स में होता है वही तीनों में होगा। तो यहां पे 5 रुपए है, तो यहां पे भी 5 रुपए आएगा और यहां पे भी। ठीक, तो 5 इंटू 10, ये हो गया 50,000 रुपीज। फिर 5 इंटू 8, ये हो गया 40,000 रुपीज और 5 इंटू 6, ये हो गया 30,000 रुपीज। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस और कुछ है नहीं, तो आप पहले ऐड करो इसको। तो ये हो जाएगा 7 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 50,000, ये हो गया 12 लाख रुपीज। पहले टोटल वाले सबको हम कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला करते हैं 8,000 यूनिट वाला, तो 5,60,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 1,60,000 रुपीज प्लस 40,000 रुपीज, ये आ गया 9,60,000 रुपीज। उसके बाद लास्ट है 4,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, ये कितना आ गया? 7,20,000 रुपीज। अब यहां पे पहले तो अब देखो, ये पर यूनिट वाला भी तो लिखना है हमको कि पर यूनिट में कॉस्ट कितना आएगा। तो ये बताओ आप, जब यहां पे हमको क्या पता था? पहले से हमको ये पता था कि पर यूनिट है मटेरियल का 70 रुपीज, तो हम ये कैसे निकाल रहे थे? 70 इंटू 10,000 कर रहे थे तो आ जा रहा था। तो ध्यान से समझना, तो ये है आपका टोटल ए। तो जब यहां पे आ गया आपका 12 लाख रुपीज और यहां हमको पर यूनिट नहीं पता है, तो यहां हम अपोजिट कर देंगे। जब हमको टोटल कॉस्ट नहीं पता था तो हम इनटू कर रहे थे, तो जब हमको पर यूनिट नहीं पता रहेगा तो हम डिवाइड कर देंगे इससे। देखो कैसे, ये 12 लाख रुपीज है, इसको डिवाइड कर दो 10,000 से, कितना आ गया? 120। इसको हम चेक भी कर लेंगे सही है कि नहीं। इन चारों को ऐड करेंगे तो यही अमाउंट आना चाहिए। ठीक, अभी हम चेक करेंगे। अच्छा चलिए कर लेते हैं। ये है 70 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 5, ये कितना आ गया? 120। ठीक है, दूसरी चीज, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो अगर एक में 120 पर यूनिट आ गया तो यहां पे भी 120 आएगा, यहां पे भी 120 आएगा।
इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार। मटेरियल का हमको पर यूनिट पता था 70, तो हमको पता है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस में अगर एक में पर यूनिट इतना आया है तो तीनों में इतना ही होगा। फिर हमने इनटू करके टोटल निकाल लिया। वैसे ही जब हम यहाँ टोटल पे पहुंचे तो हमने क्या किया, जब हमको टोटल निकालना था तो हमने पर यूनिट से इनटू किया था। जब हमको पर यूनिट निकालना होगा तो हम इसी वाले अमाउंट को इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे भाई, सिंपल सी बात। और ये आ गया 120। फिर हमने इसको ऐड करके चेक भी कर लिया कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसको भी आप चाहो तो चेक कर लो, ये यही चीज आएगा इसको सॉल्व करने पे। ये देखिए, ये 9,60,000 था, इसको आप 8,000 से डिवाइड कर दो तो देखो 120 आया, और इन सबको ऐड करोगे तो भी यही आएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे 7,20,000 डिवाइड बाई 6,000 करोगे तो भी 120 ही आएगा। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस के बाद हम लेते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस सबसे इजी यही है पहचानना क्वेश्चन में कि सेमी वेरिएबल कौन सा है। मैंने बताया था जिसके आगे भी ऐसे परसेंटेज में लिख दे कि इतना परसेंट फिक्स है, तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर यहाँ लिख दिया है कि 10% फिक्स, तो मतलब कि जो बचा 90% है वो वेरिएबल। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 20% फिक्स, तो जो बचा 80% है वो वेरिएबल। तो जिसमें आधा फिक्स और आधा वेरिएबल होता है वो चले जाते हैं सेमी वेरिएबल में। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे, देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां लिखो आप सेलिंग एक्सपेंसेस, और इसी के सामने मत लिखने लगना, क्योंकि अब ऐसे तो सेलिंग एक्सपेंसेस का यहां दे रखा है कि 13 रुपए पर यूनिट है, तो कंफ्यूज नहीं मत होना। यहां पूरा तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसमें 10% फिक्स है और 90% वेरिएबल। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के आप नीचे लिखो फिक्स्ड 10% और वेरिएबल 90%। समझ में आ गया। सेलिंग का बताओ पर यूनिट कितना है, 13 रुपए। तो अब 13 रुपए तो एज इट इज यहां लिख नहीं सकते, तो 13 रुपए का 10% जो है वो फिक्स्ड वाले में आएगा, और 13 रुपए का जो 90% है वो यहां पे आएगा वेरिएबल वाले में। तो देखो 13 रुपीज का 10% कितना आ गया, 1.3। तो 1.3 यहां पे लिख दो आप। उसके बाद 13 रुपए का 90% वेरिएबल में जाएगा, तो लिखो 13 रुपए का 90% कितना आ गया, 11.7। अब आप इन दोनों को चाहो तो ऐड करके भी देख लो कि 11.7 प्लस 1.3 कितना आया, 13, जो कि सेलिंग एक्सपेंसेस का कॉस्ट था। ठीक है, तो जब इसको परसेंटेज निकाल के हमने अलग कर दिया। ठीक, अब दूसरी चीज आप क्या करोगे, फिर से वही चीज कि वेरिएबल जब भी एक्सपेंसेस रहेगा तो पर यूनिट विल बी सेम इन ऑल द 3 यूनिट्स। ऑल द 3 मतलब जो प्रोडक्शन वाले यूनिट दे रखे हैं। तो अगर 10,000, अगर यहाँ पे 10,000 यूनिट में 11.7 पर यूनिट है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस का 8,000 में भी 11.7 होगा और 6,000 में भी 11.7 होगा। लेकिन ये गलती यहाँ पे मत करना कि 1.3 को भी वैसे ही लिख दें। फिक्स्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था, जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेगा तो उसमें टोटल अमाउंट सेम रहेगा तीनों यूनिट्स में। ठीक, तो जैसे वेरिएबल एक्सपेंसेस का तो आपने तीनों यहाँ पे लिख दिया। अब फिक्स्ड का अमाउंट तो अभी हमको पता नहीं है ना क्या है, तो पहले तो हमको फिक्स्ड का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 1.3 पर यूनिट, तो कैसे निकालोगे कि आप 10,000 में कितना टोटल आएगा, सेम वैसे ही 1.3 इंटू 10,000 कर दोगे, तो 1.3 इंटू 10,000 रुपीज कितना आ गया, ये 13,000 रुपीज। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, जब वेरिएबल एक्सपेंसेस था तो तीनों में पर यूनिट सेम लिख दिए, देखो यहाँ पे तीनों में पर यूनिट सेम लिख दिए। और जब फिक्स्ड रहेगा तो तीनों में अमाउंट सेम होगा, तो अगर एक में 13,000 आ गया तो यहाँ पे भी 13,000 आएगा और यहाँ पे भी 13,000 आएगा। इसमें कोई दिक्कत, ये चीज रट लो एकदम। वेरिएबल में पर यूनिट सेम और फिक्स्ड में अमाउंट सेम। तो पहले हमने 1.3 इंटू 10,000 किया, यहाँ आ गया 13,000, फिर हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये भी 13,000, ये भी 13,000। अब पर यूनिट फिक्स्ड में डिफरेंट होगा, तो वो आएगा कैसे, जब अमाउंट आ गया है तो पर यूनिट तो आपको निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ 13,000 रुपए है, सेम मुझे बताओ कि जब यहाँ अमाउंट नहीं दे रखा था तो आपने क्या किया था, आपने किया था
1.3 इंटू 10,000, तब जाके आपका आया था 13,000। अगर यही 13,000 ना पता होता, सॉरी यहाँ पर यूनिट ना पता होता, तो आप क्या करते, इसको इस अमाउंट से डिवाइड कर देते, ये आ जाता अपोजिट। भाई सिंपल सी बात, जब ये नहीं पता है तो इंटू कर दो, जब ये नहीं पता है तो डिवाइड कर दो। तो यहाँ 13,000 है तो 13,000 को डिवाइड कर दो 8,000 से, कितना आ गया, ये आ गया आपका 1.625। तो यहाँ हम लिख देंगे 1.63 राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 13,000 है, जब हमको ये नहीं पता रहता है तो हम पर यूनिट को इसमें इंटू कर देते हैं। अब जब हमको ये पता है और पर यूनिट नहीं पता तो अपोजिट कर दो, डिवाइड कर दो। 13,000 डिवाइड बाई 6,000, कितना आ गया, ये आ गया आपका 2.166 जा रहा है, इसको राउंड ऑफ कर दो, ये आपका हो जाएगा 2.17। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको तीनों का पर यूनिट पता है क्योंकि वेरिएबल था, वेरिएबल में तीनों में पर यूनिट सेम रहता है। तो सेम जैसे हम निकालते थे अमाउंट 11.7 इंटू 10,000 रुपीज, कितना हो गया, ये 1,17,000। उसके बाद है 11.7 इंटू 8,000 रुपीज, ये हो गया आपका 93,600। उसके बाद है 11.7 इंटू 6,000 रुपीज, ये हो गया 70,200 रुपीज। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल का एक हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस। दूसरा कौन सा है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वो हमें कैसे पता लगा कि वो भी सेमी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि उसमें भी आगे लिख रखा था कि 20% फिक्स है, तो मतलब जो बचा हुआ परसेंटेज है वो वेरिएबल, जिसमें दोनों होता है वो सेमी वेरिएबल होता है। तो अब आप यहां लिखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें भी वैसे ही लिखो आप कि फिक्स्ड कितना है, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन में 20%, तो यहां लिख दो 20%। वेरिएबल कितना हुआ, फिर जो बचा हुआ परसेंटेज है, यानी कि 80%। ठीक है, यहां वीडियो पॉज कर लो और खुद से अब ये निकालो, क्योंकि आपने ये तो निकालना सीख ही लिया है, जब दिक्कत हो तब वीडियो खोलना। ठीक है, तो यहां देखो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, वेरिएबल है। सबसे पहले तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन का पर यूनिट कॉस्ट देखो कितना दे रखा है, 7 रुपीज। तो क्या 7 रुपीज यहां सीधे लिख दोगे, नहीं, यहां पे जैसे ये डिवाइड है वैसे ही करेंगे। तो 7 रुपए का 20% हो गया 1.4, जो कि यहां पे आ जाएगा। ठीक, और 7 रुपीज का 80% आ जाएगा यहां नीचे 5.6। समझ में आया, इन दोनों को ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, 7 रुपए, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पर यूनिट था। तो हमने बस उसको डिवाइड कर दिया है, 7 का 20% निकाल दिया, फिक्स्ड का पर यूनिट पता चल गया, और 7 का 80% निकाला, वेरिएबल का पर यूनिट पता चल गया। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला दिमाग में एकदम बैठा लो, वेरिएबल है तो पर यूनिट तीनों में सेम रहेगा। तो यहाँ 5.6, तो यहाँ पे भी 5.6, यहाँ पे भी 5.6। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। लेकिन भूल से भी ये गलती फिक्स्ड एक्सपेंसेस में मत करना, फिक्स्ड में अमाउंट सेम रहता है तीनों में। तो पहले एक का अमाउंट निकाल लें, यहाँ 1.4 है, ये निकालना है हमको 10,000 वाले में, तो फिर ये हो जाएगा आपका 1.4 इंटू 10,000 रुपीज, कितना हो गया 14,000। ये कौन सा वाला है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में जो एक में अमाउंट रहेगा वही तीनों में रहेगा। तो यहां पे भी लिखो 14,000 और यहां पे भी लिखो 14,000। जब हमको पर यूनिट दिया हुआ था और टोटल नहीं पता था, तब हमने क्या किया, हमने पर यूनिट को 1.4 को उसके यूनिट से यानी कि 10,000 से इंटू कर दिया और यहां पे आ गया आंसर। तो जब हमको क्वेश्चन में अमाउंट पता है और पर यूनिट नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। ये 14,000 रुपए कौन सी यूनिट में है, 8,000, तो 14,000 डिवाइड बाई 8,000 कर दो, ये आ गया आपका 1.75। उसके बाद है 14,000, ये कौन सी यूनिट में है, 6,000 वाले में, तो 14,000 डिवाइड बाई 6,000, ये हो गया आपका 2.33 समथिंग। ठीक है,
अब यहाँ आ जाते हैं वेरिएबल में, तो पर यूनिट तीनों में सेम है तो अमाउंट निकाल लो। ये है 5.6, यहाँ पे है 10,000 यूनिट, तो 5.6 इंटू 10,000 ये हो गया आपका 56,000। ठीक है, फिर ये है 5.6 इंटू 8,000 ये हो गया आपका 44,800। फिर है 5.6, तो 5.6 इंटू 6,000 ये हो गया आपका 33,600। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस दो चीज अगर आप दिमाग में रख लोगे कि वेरिएबल का पर यूनिट सेम और फिक्स्ड का अमाउंट सेम, तो आधा तो आपसे क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सेमी वेरिएबल में बस ये दोनों थे, इन दोनों का हो गया, तो अब इन दोनों का टोटल कर डालो आप और यहां लिख दोगे कि टोटल बी। तो पहले 10,000 वाले में देखते हैं, ये 13,000 प्लस 1,17,000 प्लस 14,000 प्लस 56,000 ये आ गया आपका 2 लाख रुपीस। ऐसे ही यहां पे निकालो, तो सबसे पहले है 13,000, फिर है 93,600, फिर है 14,000, फिर है 44,800। कितना आ गया ये? 1,65,400 रुपीज। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला 13,000 प्लस 70,200 प्लस 14,000 प्लस 33,600 कितना हो गया? ये हो गया 1,30,800 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ये टोटल निकालना है, तो ये 2 लाख रुपीज है, आप इसको 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 कर दो, ये आ गया 20। अभी हम इसको भी ऐड करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, ये है 1,65,400 और ये कौन से, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8,000 यूनिट, तो डिवाइड करेंगे 8,000 से, तो ये हो गया 20.675, तो इसको 20.68 लिख देते हैं हम। उसके बाद लास्ट वाला है 1,30,800, इसको डिवाइड करेंगे हम 6,000 से, तो ये हो जाएगा आपका 21.8। तो अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे, ये है 1.3 प्लस 11.7 प्लस 1.4 प्लस 5.6 20 आ गया। अब इसको देखते हैं, तो 1.63 प्लस 11.7 प्लस 1.75 प्लस 5.6 ये आ गया 20.68। देखो डिवाइड करने पे भी वही आया और इन सबको ऐड करने पे भी वही आया। सिमिलरली यहां देख लो आप, 2.17 प्लस 11.7 प्लस 2.33 प्लस 5.6 21.8 आया, और जब हमने डिवाइड किया था तो भी वही आया था। ठीक, इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो जैसे यहां पे किए हो। फिर उसके बाद लास्ट सी वेरिएबल हो चुका है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो चुका है। अब आएगा कौन सा? तो टोटल एक्सपेंसेस, सॉरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड में सबसे पहले तो साफ साफ लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, तो वो तो यहीं पे आएगा, फिक्स्ड वर्ड ही दे रखा है, और इसका पर यूनिट बोला है कितना? 10, और अमाउंट कितना बोला है? 1 लाख रुपीज। मतलब कि 10,000 के प्रोडक्शन पे इसका पर यूनिट भी दे रखा है 10 रुपीज और अमाउंट दे रखा है 1 लाख। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 10 है और ये 10,000 वाली कैपेसिटी है, तो जब आप 10 इंटू 10,000 करोगे तो यही आएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो यहां भी आप वीडियो को रोक दो, क्योंकि आपको पता ही है फिक्स्ड वाले को कैसे करना है, और खुद से करके देखो फिक्स्ड में क्या करना है, फिर नहीं आया तो फिर आप वीडियो खोल के देख लेना। ठीक, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड है, तो जैसे वेरिएबल में पर यूनिट तीनों में सेम रहता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कॉस्ट तीनों में सेम रहता है, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए ही हो जाएगा 8,000 वाले में, और 1 लाख रुपए ही हो जाएगा 6,000 वाले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जिसको आ गया वो ये कर ले जाएगा कि फिक्स्ड वाले में तीनों में अमाउंट सेम और वेरिएबल वाले में तीनों में पर यूनिट सेम। ठीक, अब अमाउंट आ गया, तो जब हमको यहाँ पे अमाउंट नहीं पता होता है तब हम क्या करते हैं, हम इसको जो पर यूनिट है उसको
उस ब्लॉक की कैपेसिटी से इनटू कर देते हैं, जैसे 10 इंटू 10,000 तो 1 लाख आ गया। अब यहाँ पे ये 8,000 वाली कैपेसिटी है और यहाँ हमको उल्टा करना है, मतलब कि पर यूनिट निकालना है, तो अपोजिट कर दो। 1 लाख रुपीज डिवाइड बाई 8,000 की कैपेसिटी है, तो ये 1 लाख रुपीज डिवाइड बाई 8,000, तो 8,000 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका 12.5। उसके बाद लास्ट में ये 1 लाख रुपीज है, इसको डिवाइड करो 6,000 से, ये कितना आ गया 16.66 समथिंग आ रहा, राउंड ऑफ कर दो 16.67, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसका भी बोला हुआ था कि ये रिजिड रहेगा सारे लेवल पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना है 5, मतलब कि 10,000 लेवल पे पर यूनिट है 5 और टोटल कॉस्ट है 50,000, और नहीं भी दिया होता तो हम निकाल लेते पर यूनिट की मदद से। 5 इंटू 10,000 ये आ गया 50,000 रुपीज, ठीक। दूसरी चीज ये कौन सा है फिक्स्ड वाला, तो तीनों में अमाउंट सेम रहेगा, तो यहां भी 50,000, तो यहां भी 50,000, फिर यहां भी 50,000। अब जब पर यूनिट हमको पता था और ये नहीं पता था, तब हम इसको 5 इंटू 10,000 करते 50,000। अब हमको पर यूनिट नहीं पता है तो अपोजिट कर दो, ये 50,000 है, तो 50,000 डिवाइड बाई कैपेसिटी है 8,000, तो ये आ गया 6.25। वैसे ही यहाँ 50,000 है, तो 50,000 को आप डिवाइड करो 6,000 से, 6,000 वाली कैपेसिटी है, तो ये आ गया 8.33 समथिंग। उसके बाद और कुछ है नहीं। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये हम ऑलरेडी वेरिएबल में ले चुके हैं। उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम सेमी वेरिएबल में लिए थे, और ये बच गया आपका फिक्स्ड ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी हम ले लिए अब, ठीक। तो अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, ये हो गया 1,50,000। तो आपको पता है कि फिक्स्ड में तीनों में पर ये टोटल अमाउंट सेम होता है, तो ये भी 1,50,000 होगा, ये भी 1,50,000 होगा। अब इसको ये पर यूनिट यहां पे जो यहां लिख लो आप टोटल, और ये हो गया सी। अब पर यूनिट कैसे आएगा, दो तरीका है। पहले तो ये 1,50,000 है, इस 1,50,000 को आप डिवाइड करोगे 10,000 से, क्योंकि ये 10,000 वाली कैपेसिटी है, तो आ गया 15। क्रॉस चेक कर लो सही आया है कि नहीं, 10 + 5 15, देखो सही आया है। फिर यहाँ पे 1,50,000 है, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 8,000 की कैपेसिटी, तो ये आ गया आपका 18.75। क्रॉस चेक कर लो सही आया है कि नहीं, 12.5 + 6.25, ये कितना हो गया 18.75। लास्ट देखो ये हो गया 1,50,000, डिवाइड करो इसको 6,000 की कैपेसिटी है, ये आ गया आपका 25। चेक कर लो इसको, 16.67 + 8.33 कितना आ गया 25। देख रहे हो, मतलब कि फ्लेक्सिबल बजट में आपको आंसर भी एक तरीके से देखा जाए तो उस समय पता लग सकता है, बस थोड़ा सा इसको दिमाग से करना है हमको। समझ में आया। तो ये 1,50,000 था, तो हमने 1,50,000 डिवाइड बाई 10,000 किया तो भी 15 आया, इन दोनों को ऐड किया तो भी 15 आया, ठीक। वैसे ही यहाँ पे 1,50,000 डिवाइड बाई 8,000 किया तो भी 18.75 आया, इन दोनों को ऐड करने पे भी वही आया। सिमिलरली यहाँ पे भी एकदम सेम वही चीज हुआ है, ठीक। अब लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो A + B + C, तो ऐड कर दो। A कितना है, A है 12 लाख रुपीज, प्लस B है 2 लाख रुपीज, प्लस C है 1,50,000 रुपीज, ये आ गया 15,50,000 रुपीज। यहां लिख लो आप टोटल में, ठीक। फिर आते हैं 8,000 वाली कैपेसिटी में, तो A का है 9,60,000, B का है 1,65,400, प्लस C का है 1,50,000, ये हो गया 12,75,400। ऐसे ही 6,000 वाली कैपेसिटी में आइए, यहां लिखा है 7,20,000 प्लस
बी का है 1,30,800 और सी का है 1,50,000। ये हो गया आपका 10,08,000 रुपीज। ठीक है, फिर पर यूनिट कैसे आएगा? देखो ये 15,50,000 है, तो 15,50,000 डिवाइड बाई 10,000, क्योंकि 10,000 की कैपेसिटी वाला है, कितना आ गया 155। और ये हमको क्वेश्चन में भी दे रखा था, तो देखो आपका इससे आंसर भी वेरीफाई हो गया। यहाँ बोला था ना कि 10,000 यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट का टोटल पर यूनिट आ रहा है वो कितना है 155, और देखो हमने भी सॉल्व किया उतना ही आया 155। ठीक, आप चाहो तो ऐड भी करके देख सकते हो। ए का टोटल है 120, बी का टोटल पर यूनिट है 20 और सी का है 15। कितना आ गया 155। ठीक, अब आते हैं 8,000 वाली कैपेसिटी में, तो 12,75,400 डिवाइड करिए 8,000 से, कितना आया? ये आ गया आपका 159.425। राउंड ऑफ कर दीजिए, यहां लिखिए 159.43। ठीक, ऐड करके देख लो। ए का है 120, बी का है 20.68 और सी का है 18.75। देखिए 159.43 एकदम एग्जैक्ट वही आया है। ठीक, लास्ट है 10,08,000। इसको डिवाइड करिए, 6,000 की कैपेसिटी है ये आ गया आपका 166.8। यहां लिख दो आप 166.8। इसको मैच भी कर लो, ये है 120 प्लस 21.8 प्लस लास्ट है 25। कितना आ गया 166.8। इस पूरे आंसर का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, पहले ये यहां तक ले लो। ठीक, फिर उसके बाद एक बार और पॉज करो और यहां से ले लो, और लास्ट बचा आपका ये। ठीक है, एक बार मेरे साथ आपने क्वेश्चन कर लिया, दोबारा से आप इसको बिना क्वेश्चन को देखे, अब आप समझ चुके हो तो एक फ्रेश पेज लो और उस पर खुद से सॉल्व करो। आपको ऐसे लग रहा होगा भले आ गया, लेकिन जब तक एक बार पूरा क्वेश्चन मत कर लेना, मत समझना क्या है। ठीक है, तो आपने यहां से समझ लिया, उसके बाद एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना और बिना देखे बस वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद स्टार्ट करते रहो। ठीक है, जब दिक्कत फंसे तभी वीडियो देखना। हाँ सर, देखो मैंने यहाँ पर्टिकुलर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो बस दो बात का ध्यान रखना कि वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट तीनों में सेम रहता है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में अमाउंट तीनों में सेम रहता है। जिसको ये बात ध्यान होगी वो कर ले जाएगा, और जिसको ये बात नहीं ध्यान होगी तो वो हमेशा ही गलत होगा। ठीक है, तो पर यूनिट वेरिएबल में ध्यान रखना कि एक में जो आ गया वही तीनों में, और फिक्स्ड वाले में अमाउंट जो एक में आ गया वो तीनों में, तो उसी के थ्रू करोगे और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही आएगा। ठीक है, ये तो अभी करके इसको आप देख लेना।